हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम गाइस। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही ज़्यादा मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ। तो मैं जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है आलू की पुलाव। तो वो बहुत ही ज़्यादा इजी होगी और वीडियो को आप लोगों ने कहीं पे स्किप मत नहीं करना और लास्ट तक ज़रूर देखेगा। तो चलें फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जी यहाँ पर सबसे पहले मैंने सूफी का यहाँ पर हाफ कप ऑयल ऐड किया है। ऑयल ऐड करने के बाद यहाँ पर जो बाकी चीज़ें हैं, यहाँ पर मैंने साबुत ज़ीरा लिया था, साबुत काली मिर्च ली थी, दालचीनी ली थी और पत्ते लिए थे और साथ में बड़ी इलायची ली थी। ये चीज़ें जो थी ना, जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तब मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी। ऐड करने के बाद थोड़ी देर तक मैं इसको अच्छे से पका लूँगी, मतलब अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और फ्राई करने के बाद यहाँ पर मैंने एक बड़ा साइज़ का यहाँ पर मैंने अनियन लिया था, ठीक है। उसको मैंने बड़े अच्छे तरीके से कट करके रख लिया था। अब मैंने इसको भी इसके अंदर ऐड कर लिया है। अब मैंने इसको भी बड़े अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है कि जो मैंने चीज़ें इसके अंदर ऐड किया वो आपस में बड़े अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएं। तो जी गैस, जब हमारी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो जाए तो अब मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा भी इसके अंदर ऐड किया है। ऐड करने के बाद अब मैंने इसको अगेन से बड़े अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और साथ में मैंने 2 इसके अंदर ग्रीन मिर्च ऐड की हैं, मतलब कट लगा के मैंने इनको रख दिया हुआ था, वो भी मैंने अब इसके अंदर ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद अब मैं अगेन इसको बड़े अच्छे तरीके से पका लूँगी। तो जी यहाँ पर मैंने अब इसके अंदर जो मेरे आलू था, ठीक है, वो मैं इसके अंदर सारे ऐड कर लूँगी। मतलब आप लोगों ने जितनी भी रेसिपी बनानी हो आप उसी हिसाब से अपनी चीज़ें भी ले सकते हो। साथ में यहाँ पर मैंने जो आलू हैं वो भी डाल दिए हैं और इसको मैंने अगेन से बड़े अच्छे तरीके से अब मैंने मिक्स कर लेना है। जब अच्छे से मिक्स हो जाए यहाँ पर अब मैंने एक बड़ा साइज़ का यहाँ पर मैंने टमाटर भी इसके अंदर ऐड किया है, वो मैंने कट कर लिया था, ठीक है। अब मैंने वो भी इसके अंदर ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद इसको मैं अगेन से बड़े अच्छे तरीके से अब मैं मिक्स कर लूँगी। अब मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून इसके अंदर दादर मिर्च ऐड की है। यहाँ पर थोड़ी सी मैंने रेड मिर्च भी ऐड की है, टीस्पून ही। और हाफ टीस्पून मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड किया। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गर्म मसाला इसके अंदर ऐड किया है और साथ में यहाँ पर मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। और यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर नमक ऐड किया है। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने और इसके अंदर ऐड किया है। ऐड करने के बाद इसको अगेन से मैं बड़े अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। जो मैंने चीज़ें इसके अंदर ऐड की हैं वो आपस में बड़े अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। अब यहाँ पर मैं इसका कैप दे के इसको 15 मिनट के लिए यहाँ पर ढाँप के रख दूँगी। ओपन करने के बाद तो यहाँ पर जो मेरे आलू थे वो भी अच्छे से गल गए थे, तो जो मेरा मसाला था वो भी बड़े अच्छे तरीके से पक गया था। तो मैंने अगेन इसको बड़े अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। अगर कोई मसाला ऐसे ही है तो वो आपस में बड़े अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो अब यहाँ पर जब मिक्स हो जाएंगे तो यहाँ पर जो मेरे चावल थे, ठीक है, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर लिए हैं। आप लोग मतलब जितनी भी आप लोगों ने रेसिपी बनानी है उसी हिसाब से आप लोग चावल भी और आलू भी ले सकते हो, ठीक है। जितनी मैंने बनानी थी, मेरी ज़रा घर में फैमिली माशाल्लाह ज़्यादा है तो इसलिए मैंने जहाँ पर ज़्यादा बनाने थे। तो यहाँ पर मैं चावल भी ऐड करने और चावल को हम लोगों ने ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से मिक्स नहीं करना, वरना हम लोग के सारे चावल जो होंगे ना वो सारे टूट जाएंगे। तो लाइट से हम लोगों ने मिक्स करने के बाद फिर जब अब मैंने यहाँ पर इसके अंदर जो पानी थी, ठीक है, वो मैंने इसके अंदर 5 गिलास इसके अंदर पानी के ऐड कर लेने हैं, ठीक है। ऐड करने के बाद फिर मैं इसको अगेन से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैं फिर इसका कवर दे के इसको रख दूँगी। और आप लोगों ने नमक चेक कर लेना है कि अगर कम तो नहीं, यहाँ पर मेरा नमक थोड़ा सा कम था तो वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद इसको अगेन से अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैं इसका कवर दे के इसको ढाँप के रख दूँगी। ओपन करने के बाद यहाँ पर इसके अंदर अभी पानी था तो मैंने अगेन से इसका कवर दे के इसको रख दिया था। तो फाइनली जो इसका पानी था वो बड़े अच्छे तरीके से ड्राई हो गया था। मेरे चावल भी बड़े अच्छे तरीके से गल गए थे। तो जो फाइनली जो मेरे चावल थे, ठीक है, वो बड़े अच्छे तरीके से पक गए थे, गल भी गए थे। जो पानी था वो भी बड़े अच्छे तरीके से मेरा ड्राई हो गया था। और मैंने दम लगाया था सिर्फ इसको 15 मिनट या 10 मिनट के लिए मैंने इसको दम लगाया था। तो ये फाइनली बड़े अच्छे तरीके से मेरे चावल पक गए हैं। अब मैं आप लोगों को मिक्स करके और इसकी मैं आप लोगों को फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो जी फाइनली आप लोग देख सकते हैं कि जो मेरे चावल थे वो बड़े मज़े के बने थे और मेरी सब ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी। और आप लोग भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चले मैं अब आप लोगों को खाकर भी दिखाती हूँ, ट्राई करती हूँ ये कैसे बने हैं। और ये रेसिपी मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई है तो आई होप कि मेरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी होगी। तो चले मैं अब आप लोगों को खाकर दिखाती हूँ। तो जी यहाँ पर जब मैंने फ़र्स्ट बाइट ली तो बहुत ही ज़्यादा मेरे मज़े के
बने थे बहुत ही ज़्यादा अच्छे और स्पाइसी बने थे। और यहाँ पर मैंने मलाइका को भी टेस्ट करवाया था, तो मलाइका ने भी जब पहली बाइट ली तो वो भी, उसको भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे और वो भी कहती अरे वाह बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने हैं। मेरी पुलाव तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी और आप लोग भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय।